आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न दिया गया है व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है। प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है। अब हमें व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद पता करना है। तो जब भी किसी शब्द का संधि विच्छेद करने कहा जाता है तब यह बात ध्यान देने योग्य होती है कि संधि विच्छेद के समय जो शब्द विच्छेद किए जाते हैं उन विच्छेद किए गए शब्दों का भी अर्थ निकलता है। अब हम इसे देखेंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है व्यय धन अर्थ। क्या दिया गया है? व्यय धन अर्थ। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो व्यय शब्द की भी मीनिंग निकल रही है। व्यय शब्द का अर्थ होता है खर्च होना, और अर्थ शब्द की भी मीनिंग निकल रही है, यानी दोनों शब्दों की मीनिंग निकल रही है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है व धन अर्थ। अब व शब्द की मीनिंग नहीं है, अर्थ शब्द की मीनिंग तो आ रही है या निकल रही है। दूसरा शब्द लिखा हुआ है वी धन अर्थ। अब यहाँ पर वी धन अर्थ लिखा हुआ है, तो वी धन अर्थ लिखा हुआ है तो वी यानी विशेष से उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है, और आगे अर्थ, अर्थ यानी धन या पैसा बोला जाता है। या और तीसरा लिखा हुआ, चौथा लिखा हुआ है व्यय धन अर्थ। तो व्यय शब्द की मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन जो हैं जिनमें हमें मीनिंग दिख रही है। पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है व्यय धन अर्थ। अब हम इसे चेक करेंगे कि पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों में से सही उत्तर हमारा कौन सा है। अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है? व्यय धन अर्थ। अब व्यय धन अर्थ लिखा हुआ है, और यहाँ पर संधि के नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि इन शब्द में किन वर्णों का उच्चारण हो रहा है। तो हम अगर देखें तो यह बोल रहे हैं तो यहाँ पर वर्ण उच्चारित हो रहा है अ, और आगे अर्थ लिखा हुआ है उसमें पहला वर्ण क्या है? अ है। अब अ और अ मिलाकर स्वर संधि में हो जाता है आ। तो इस हिसाब से या इस नियम के अनुसार इसका शब्द बनना चाहिए व्यार्थ। क्या होना चाहिए? व्यार्थ। और हमें पूछा क्या है? व्यर्थ। पूछा क्या है? व्यर्थ। तो यह तो गलत हुआ, यानी हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अब हम अपने तीसरे ऑप्शन को देखते हैं जिसमें क्या दिया गया है? वी धन अर्थ। अब हम इसे अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है वी धन अर्थ। अब वी धन अर्थ अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन से जो है वर्ण में जो शब्द दिया गया है वी, उसमें कौन सा स्वर उच्चारित हो रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो वी शब्द को हम या वी को देखते हैं तो वी में उच्चारित हो रहा है ई। वी में क्या उच्चारित हो रहा है? वी में उच्चारित हो रहा है ई। और आगे अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ में क्या उच्चारित हो रहा है? पहला वर्ण अ। अब यहाँ पर संधि के नियम के अनुसार हम देखते हैं तो ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है तो ये दोनों मिलकर हो जाते हैं य, जिसके आधार पर इस शब्द को अगर हम देखेंगे तो इस शब्द के इस नियम के अनुसार संधि क्या बनेगी? इस शब्द की संधि बनेगी व्यर्थ। क्या होगी? व्यर्थ, क्योंकि किसका उच्चारण होगा? य का। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? तीसरा नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वी धन अर्थ। इस ऑप्शन में सही हमें पता चल रहा है कि क्या होगा? ये वी धन अर्थ। तो वी धन अर्थ जो हमारा ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। इसका संधि विच्छेद व्यर्थ शब्द का क्या होगा? वी धन अर्थ। और इसमें अगर हम देखें तो कौन सी संधि होगी, इसमें अगर हम पता करेंगे तो इसमें संधि, यह नियम जो होता है, यह नियम होता है यण स्वर संधि का।
कौन सी स्वर संधि है? यण स्वर संधि। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।